हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई के एग्जाम चल रहे हैं और इसी बीच सीबीएसई ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जल्द ही सीबीएसई की एग्जाम ओपन बुक होने वाली है। ओपन बुक मतलब आप एग्जाम में अपने नोट्स या अपने बुक को लेकर जा सकते हैं और उसकी मदद से आप एग्जाम को लिख सकते हैं। ये नियम सीबीएसई के 9th से लेकर 12th तक के स्टूडेंट पर लागू होगा। इसी साल नवंबर में सीबीएसई क्लास 9th और 10th के लिए इंग्लिश, मैथ्स और साइंस और क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश, मैथ्स और बायोलॉजी का ओपन बुक एग्जाम कुछ स्कूलों में कंडक्ट कराएगी। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो सीबीएसई नेक्स्ट ईयर से सभी स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम को कंडक्ट कराएगी। लेकिन ये ओपन बुक एग्जाम होता क्या है, क्यों इसे लागू किया जा रहा है और ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, आइए समझते हैं ओपन बुक एग्जाम होता क्या है। ओपन बुक एग्जाम यानी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में अब से अपने साथ अपने नोट्स, किताब और आदि अध्ययन सामग्री को ले जा सकते हैं। और सिर्फ ले नहीं जा सकते, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर क्वेश्चन का आंसर भी उससे देख सकते हैं। अब ये बात सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को खुशी हो रही होगी कि अब उन्हें रात रात भर बैठ के फर्रे बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हें अपनी नोट्स या अपने जो बुक है उसको ले जाना है और वहां पे खुलेआम चीटिंग करनी है, क्योंकि अब उनके मन से चीटिंग का डर भी खत्म हो गया होगा। लेकिन आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। ओपन बुक एग्जाम जो क्लोज बुक एग्जाम होते हैं उससे भी ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि क्लोज बुक एग्जाम में आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर जो आपकी बुक में है उसे याद करके लिखना होता था, जबकि ओपन बुक एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरीके से दिए जाएंगे कि वहां पर आपको आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज और आपकी हायर थिंकिंग नॉलेज को भी वहां पर ऐड करके उसका आंसर लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवोपरेशन, तो यहाँ पर आप सीधी जो बुक में डेफिनेशन है उसको रट के लिख देंगे। अगर यही सेम क्वेश्चन ओपन बुक एग्जाम में आएगा तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि कीचड़ में इवोपरेशन कैसे होता है। अब आपको यहाँ पर आपकी जो बेसिक नॉलेज थी यानी कि जो बुक की नॉलेज थी उसके साथ आपको अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज और कंसेप्ट क्लियरिटी वाले नॉलेज को भी रखना होगा, ऐड करना होगा। इसके बाद आप अपने कंसेप्ट के बेसिस पे अपना आंसर लिख के आएंगे और उसी बेसिस पे टीचर आपको नंबर भी देगा। ये टास्क स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए ही टफ होगा, लेकिन इसमें जो स्टूडेंट है उसकी थिंकिंग नॉलेज जो है वो और बढ़ जाएगी। यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन में आपको कंसेप्ट के साथ साथ आपके दिमाग का भी आपको इस्तेमाल करना है ताकि आप अपने पेपर में अच्छे से नंबर ला सकें। अब अगर बात करी जाए कि ओपन बुक एग्जामिनेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट्स को लेकर, तो इसमें सबसे पहला बेनिफिट है कि जो बच्चे पहले रट के अपने आंसर लाते थे उन्हें अब कंसेप्ट को समझकर अपने आंसर को खुद एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे तरीके से लिखना होगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि अब स्टूडेंट्स को स्ट्रेस में रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें पता है कि अब हमारे साथ एग्जामिनेशन हॉल में हमारे नोट्स और बुक को ले जाना अलाउ है और इसी के साथ हम उससे देख के अपना आंसर भी बना सकते हैं। हाँ, स्ट्रेस की बात उन बच्चों के लिए जो बच्चे कंसेप्ट को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने साथ अपने नोट्स को ले जाएंगे तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जिसकी वजह से आपके जो आंसर लिखने की कैपेबिलिटी है वो अच्छी हो जाएगी। ओपन बुक एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होगा कि अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखने में जो सोचने की क्षमता है और जो आंसर लिखने यानी कि जवाब लिखने की जो कैपेसिटी है वो आपकी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आपकी सोचने की क्षमता का विकास होगा। आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा।